चांदी सोने के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे थे, लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है। लेकिन ज्वेलरी शॉप्स की अगर हम बात करें तो लगातार भीड़ जो है वो देखने के लिए मिल रही है। लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शायद ज्वेलरी जो है वो और ज़्यादा महंगी ना हो जाए। हालांकि देखिए, लोग लगातार बजट में ये उम्मीद कर रहे हैं कि सोने चांदी में थोड़ी सी राहत मिल पाए। मैम, क्या खरीदने के लिए आई थी? मैम हम गोल्ड की चेन लेने आए हैं। चेन लेने के लिए। तो सोना महंगा हो रहा है कि सस्ता लग रहा है? जी बहुत महंगा हो रहा है। ये पहले हमारी मदर ने जो बनाया था उस हिसाब से अब बहुत हम देख रहे हैं कि महंगा हो गया है। महंगा हो रहा है। तो गोल्ड खरीदा है कि सिल्वर खरीदी है? गोल्ड खरीदा है। गोल्ड खरीदा है। तो लग रहा है कि अभी खरीद के रख लें, बाद में क्या पता फिर महंगा हो जाए। हाँ ये तो है। तो मैम क्या खरीदा है आपने? चीन चेन खरीदी है। सोना महंगा लग रहा है? नहीं है तो महंगा, पर अब जब चीज़ नहीं होती बच्चे के पास और कमा रहे हैं तो फिर लड़की को शौक है लेने का, ले रही है। तो कितने की पड़ गई चेन आपको? कितने की पड़ गई? 10 ग्राम की। 10 ग्राम। हाँ जी। कितने की पड़ी? ये पड़ी है दो 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 2 लाख की। हाँ जी। अच्छा, तो एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि सोने के दाम पहले के ज़माने में अभी में कितना? फर्क है बहुत। अब पहले तो कुछ रहा नहीं है तो अभी क्या करें। बजट से क्या उम्मीद है? अभी जो बजट है बजट तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। वो तो अब बच्चे कमाते हैं तो अपने शौक पूरे करते हैं, नहीं तो कौन कर सकता है, हम जैसे नहीं कर सकते। बजट से कुछ उम्मीद है जो बजट आ रहा है? अभी तो सरकार से कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं लग रही। तो देखिए, सोने चांदी की जो ज्वेलरी है लोग वो खरीद रहे हैं और कई जगह पर भीड़ देखने के लिए मिले, कई जगह पर कस्टमर नहीं। हालांकि देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, ज्वेलरी लेना भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसका असर बाज़ार में देखने के लिए मिल रहा है। सर, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लगातार महंगा हो रहा है, तो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? थोड़ी सी खरीदारी करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा देखने के लिए आए हैं क्या वैरायटी है आजकल मार्केट में। दैट्स इट, नथिंग। आजकल वैसे ही इतना हाई पे चल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर बोथ, सो बस तो थोड़े दाम में गिरावट आई। ये तो चलता ही रहता है मैम। दाम में गिरावट वैसे आई थिंक कॉमन मैन के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ 3 लाख चल रहा है आज रेट, तो अभी भी हाई ही है। हाँ जी। तो इसीलिए खरीद रहे कि कभी ले लेते हैं, बाद में पता लगे महंगा हो जाएगा। वो फोमो तो हमेशा ही रहता है हर एक इंसान को कि कभी ज़्यादा है कभी कम है, बट इट्स ऑल अबाउट योर पॉकेट, हाउ मच यू वांट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू योर वेल्थ एंड अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। सो उसी पे डिपेंड करता है। बजट से कोई उम्मीद है कि बजट में कुछ राहत मिले? कल आने वाला है ना शायद। हाँ जी, कल तो होपफुली कुछ अच्छा ही आएगा, बट देखते हैं। कुछ ज़्यादा उम्मीद तो खैर क्या ही करेंगे, अब देखते हैं। ये आई थिंक पहला ही बजट है नेक्स्ट गवर्नमेंट के बाद, तो हाँ जी, तो उम्मीद तो बहुत सारी है। तो लग रहा है कि पॉकेट हल्की हो रही है सोने चांदी की वजह से। हाँ, वो तो आपको भी लग रहा होगा। तो वो तो है ही है, बट ये तो मैम ये तो चलता रहेगा, ये दिस इज नेवर गोना स्टॉप, सो होपफुली। बट बजट से थोड़ी अच्छी उम्मीद है। क्या लिया आपने? अभी तो कुछ भी नहीं लिया। देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए, ग्राहक जो है कोई शॉप्स पे ज़्यादा, कुछ शॉप्स पे कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखिए, सोने चांदी में जिस तरीके से उछाल आई है, हालांकि आज थोड़ा सा रेट कम हुए हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है। मैम, आप क्या देख रहे हैं? डायमंड। ऐसा है, ये तो इनका अपना है, कुछ वैसे अपना कुछ काम कर रहे हैं। ये डायमंड सेक्शन हमारा अंदर है। तो मैम ये बताइएगा, सोना चांदी में जो उछाल आई है, लग रहा है कि बजट में कुछ राहत मिलनी चाहिए? मिलनी तो चाहिए, तो आई है, राहत तो आई है और मिलनी भी चाहिए, नहीं तो आम इंसान कहाँ जाएगा। ऐसा तो नहीं बजट से पहले सस्ता हो गया उसके बाद महंगा हो जाए? उसका कुछ कह नहीं सकते भैया। गवर्नमेंट की वो है नीति है, तो कुछ कह नहीं सकते ना। जो गवर्नमेंट की नीति है, कब क्या किधर लुढ़का दे, किधर रबर कर दे, कुछ नहीं पता ना। ये तो आने वाला समय ही बता तय कर पाएगा, बता पाएगा, उसी से लगेगा हमें। तो रेट क्यों बढ़ रहा है? भाई ये तो आज से थोड़ी बढ़ रहे हैं, ये तो बढ़े भी काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। लेकिन अचानक से चांदी सोने से ऊपर जाने लगी थी। भाई ये तो एक ऐसा ना कि इन लोगों की अपनी आपस की पॉलिटिक्स है, कुछ बाहरी वॉर वगैरह हो रही हैं, कुछ उसका भी फर्क पड़ता है वैसे। लेकिन क्या है कि एक लोग बागों में जो जोश होता है ना,
वो थोड़ा कम पड़ जाता है जब भाव ऊपर चले जाता है। तो डाउन आने से क्या थोड़ी राहत से मिलती है, तो हिम्मत पड़ती है बाहर आने की, निकल के। एक गरीब तबका ये कह रहा है कि जब हम दहेज ले नहीं रहे हैं, दहेज हम दे नहीं रहे हैं, तो हम कैसे एक ज्वेलरी अफोर्ड कर पाएंगे ब्याह शादी। अब तो नहीं खरीद सकते। पायल छोड़िए, जो बिछवे होते हैं, जो वो बिछे पॉकेट से बाहर हो रहे हैं। ये अब ज़माना सारा आर्टिफिशियल की तरफ जा रहा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उस पर जो है लोगों का उधर जो है ध्यान जा रहा है, पब्लिक उधर मुड़ गई है। अब जो भीड़ भाड़ आप देखेंगे, आपको भीड़ मिलेगी, वो मिलेगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे। सोना तो आम आदमी के हाथ से बाहर हो गया है। एक मिडिल क्लास, एक नौकरी पेशे वाला, ये छोटा आदमी सोच भी नहीं सकता लेना, तो बहुत दूर की बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा। तो आप अगर ज्वेलर हैं आप, तो जिस तरीके से नहीं आप ज्वेलरी फिर भी आप बेच रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, तो आपका अनुभव भी होगा कि बढ़ने के और क्या कारण हो सकते हैं? बढ़ने को तो देखिए, ये आज तक किसी के भी पकड़ में समझ में नहीं आया है, कब कितना बढ़ जाए, कब कितना नीचे आ जाए। ये चीज़ तो आज तक किसी के भी पकड़ में नहीं आई है। अगर यही अंदाज़ा पता लग जाए तो सब अपने हिसाब से नहीं अपना काम करें, फिर खरीदारी करें। बिल्कुल। तो देखिए, लेकिन लोग फिर भी ज्वेलरी खरीदने ज़रूर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो दुकान के मालिक हैं वो हमारे साथ है। सर, पूरा नाम आपका? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता। तो सर, आप एक बड़ी ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं। मेरा एक सिंपल सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, सोने की अगर हम बात करें, गोल्ड जिस तरीके से अप डाउन जा रहा है, सिल्वर अप डाउन जा रही है, तो ये बताइएगा कि इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका कारण इंटरनेशनल कारण है। सारी जो चारों तरफ लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं, ये सबसे मुख्य कारण ये है। बैंकों ने डॉलर रखने के बजाय गोल्ड रखना, रिजर्व रखना शुरू कर दिया है। सब आदमी जो है ना, उसका एक मुख्य कारण मीडिया है। मीडिया ने ऐसी खबर फैलाई है कि सोना ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हर आदमी अपने बैंकों से रुपए निकाल के सोने में इन्वेस्ट कर दिया है, चांदी में इन्वेस्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से भी सोने के दाम और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, आप देखिए पुराने व्यापारी हैं और जैसा कि आपने एक ज़माना देखा है गोल्ड का, सिल्वर का सस्ता होना, महंगा होना, तब के टाइम में अगर हम आपकी बात करें जिस हिसाब से, तो सोने और चांदी में सबसे ज़्यादा रेट में उछाल आया है। कभी भी ज़िंदगी में किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोना जो है 1 लाख के पार हो जाएगा और चांदी 1 लाख के पार हो जाएगी, जो कि दोनों, वो चांदी 4 लाख के करीब पहुंच गई, सोना 2 लाख के करीब पहुंच गया था। अब थोड़ा सा शांति की उम्मीद जगी है, तो सोने के दाम में भी आज गिरावट है, चांदी के दामों में भी गिरावट है। ज़िंदगी में कभी 10-5 रुपए की उछल घटी बढ़ी होती थी, कभी भी 25 रुपए की घट बढ़ी एक दिन में कभी भी नहीं हुई, जो आज 100 रुपए की और 200 रुपए की हो जाती है, और 500 रुपए की हो जाती है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन और क्या कारण हो सकते हैं? आपने एक तो वॉर बताया और आपने कहा कि मीडिया ने चीज़ें दिखाई हैं, तो लोग अब जमाखोरी करने लगे हैं सोने की, चांदी की। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो ये डॉलर बहुत गिर गया है, मेन कारण वो भी है, और बाकी और कारण तो कोई ख़ास है नहीं इसमें। सबसे बड़ी तो ये दुनिया में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके चक्कर है, और कुछ नहीं है। बाहर से मतलब सोना मंगाना महंगा हो गया? बहुत महंगा हो गया है। आप भी बाहर से मंगाते हैं? नहीं, मैं तो ये दिल्ली में से जो इम्पोर्टर हैं उनसे ही लेता हूँ। हाँ। लेकिन वो भी तो आपसे कुछ कहते होंगे, जो बाहर से मंगा रहे होंगे वो भी तो मंगाते होंगे। है ना, उन्होंने वो तो मांगते ही हैं, वो भी उनको जैसे महंगा आता है महंगा ही बिकता है, महंगा ही देते हैं, महंगा ही लेते हैं। तो यानी कि आगे से सोना महंगा आ रहा है? हाँ, अभी महंगा ही है। कुछ उम्मीद है कि और कम होगा अभी अगर रेट की हम बात करें? अगर जो शांति हो गई, समझौते हो गए
यूक्रेन और रूस के सबसे बड़ा मुख्य कारण तो ट्रम्प का है। ट्रम्प ने बदमाशी जो मचाई हुई है उसका कारण अगर जो वो अपनी बदमाशियों से बाज आ जाएगा तो सारे मेडल डाउन आ जाएंगे। लोगों के लिए क्या सजेशन है, क्योंकि आप एक बड़े ज्वेलर हैं और ऐसे में लोग अभी फ़िलहाल सोना चांदी खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे और महंगाई ना हो जाए। महंगाई तो अभी मेरे को खास अभी फ़िलहाल अभी नज़र नहीं आती, परंतु अगर जो जहाँ ज़रा से भी 2-4 बम और छूट गए तो ये महंगाई आसमान छू जाएगी। बजट से कुछ उम्मीद है? साल का पहला बजट है। बजट से उम्मीद तो कुछ थोड़ी बहुत है कि ड्यूटी कम कर देंगी, मगर उससे कोई फर्क ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए महेश गुप्ता जी को आप सुन रहे थे, जो कि ज्वेलर है और जिन्होंने ये साफ तौर पर बताया है कि जो सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण इन्होंने एक जो जगह जगह अलग कंट्रीज़ में वॉर चल रही है उसका कारण भी बताया। और उनका ये भी कहना है कि आगे अगर स्थिर जो स्थिति है इसी तरह की अगर बनी रहती है तो आगे भी सोने चांदी के दाम में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि भी देखना होगा कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही हैं, हालांकि थोड़ी सी राहत सोने चांदी में ज़रूर मिली है, लेकिन आगे कैसे हालात होंगे वो भी देखना होगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।